इसमें आते हैं जी प्रेसिडेंट जुड़े जाते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वेकेंट हुई तो कल 13 साल जो प्रमुख हमारी मांगे रही वहाँ पे, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज़ जो हमारी तहसीलदार की एचएस इंडक्शन में जो हमारा कोटा है जो इस वक्त 27% है, उसको बढ़ा के 35% किया जाए। पहले ये 30% था, इसको पिछली सरकार ने कम करके 27% किया था, और प्रेजेंट सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि हमारा जो प्रमोशन में कोटा है तहसीलदार का, इसको 27 से बढ़ाया जाएगा। 30% का आश्वासन दिया था। तो हमारी जो सबसे प्रमुख इसमें मांग है वो 35% हमारा कोटा हो। जहाँ तक बीडीओज़ के कोटे का संबंध है, हम और हमारी एसोसिएशन इस पक्ष में है कि उनका कोटा ज़रूर बढ़ाया जाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कोटा ऑफ तहसीलदार्स। बाकी 23% जो रिमेनिंग शेयर बचता है उसमें से डेफिनेटली बीडीओज़ का कोटा जो है बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनको भी बेहतर एवेन्यू मिले प्रमोशंस के। और इसके अलावा जो दूसरी हमारी सबसे प्रमुख मांग रही थी कि जो हमारे तहसीलदार हैं जो फील्ड में दे आर द डी फैक्टो फंक्शनरीज एट द ग्राउंड लेवल, उनको बहुत फास्ट मूव करना होता है। जैसा आपको अवगत है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं पे लैंडस्लाइड आती है, कहीं पे आग लगती है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले तहसीलदार को मूव करना पड़ता है स्पॉट पे। एज़ पर रिलीफ मैनुअल उनको फौरी राहत देनी होती है। ये जो टाइम होता है जो बहुत शॉर्ट होता है, जो रिएक्शन टाइम होता है, और विदाउट व्हीकल हाउ तहसीलदार विल मूव, सब एक्सपेक्ट करते हैं, जनता एक्सपेक्ट करती है कि तहसीलदार वहाँ पे पहुँचे, और पहुँचना भी चाहिए तहसीलदार को। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी या पॉलिटिकल पीपल दे ऑल्सो विश कि हम वहाँ जल्दी से पहुँचें, बट जो वहाँ पे रियलिटी में प्रॉब्लम है कि पहुँचे तो पहुँचें कैसे। क्या वो इंतज़ार करेगा कि बस आएगी, इंतज़ार करेगा कि उसको ऑटो आएगा, फिर वो जाएगा वहाँ पे। तो प्रैक्टिस में जिसको सबसे ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम तहसीलदार हैं तब हम ये बोल रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं कॉमन आदमी हूँ, मैं उसकी नज़रों के थ्रू विजुअलाइज करूँ। तो तहसीलदार अगर एक्सीडेंट होता है क्विकली मूव करेगा तो जल्दी रिलीफ मिलेगा, जल्दी वहाँ लोगों को बचाया जा सकता है। तो जो व्हीकल है वो तहसीलदार को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एसोसिएशन को भी हमारी ऐसा लगता है। तो सरकार से हमारी पुरजोर मांग है ये कि वो जो हमें व्हीकल है ज़रूर प्रोवाइड करे, और अगर व्हीकल नहीं प्रोवाइड कर सकती है तो कम से कम उसके लिए अलाउंसेस। सरकार ने इन प्रिंसिपल इस चीज़ को माना है, फाइनेंस ने भी इसमें अपना अप्रूवल दिया है कि या तो गाड़ी हायर करके तहसीलदार को दी जाए, पर हमारी जो डिमांड है कि हमें व्हीकल मिलना चाहिए इन एनी फॉर्म, ये सरकार हमें दे या हायर करके दे। जो तीसरा इसमें हमारा मुद्दा है, जो रजिस्ट्रेशन अलाउंस होता है, जो एज ए तहसीलदार बड़ी मल्टीफेरियस जॉब करता है। तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर भी है, तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, तहसीलदार सब रजिस्ट्रार भी है। तो जब वो एज ए सब रजिस्ट्रार काम करता है, सरकार को बहुत सारा रेवेन्यू ला के देता है। तो सरकार ने एक्ट में ही एक प्रोविज़न किया हुआ है कि उसके अलाउंस तहसीलदार को दिया जाएगा, जो बहुत सालों से, मोर देन 20 ईयर पहले से 200 रुपया दिया जाता है पर मंथ। तो आज मौजूदा इन्फ्लेशन को देख के इस अलाउंस को कम से कम 3000 रुपया बढ़ाया जाए, क्योंकि जो बाकी स्टेट हैं कई जगह 4000 रुपया है, कई जगह 5000 रुपया है। तो हमारी मांग है कि इसको कम से कम 3000 रुपये हमें रजिस्ट्रेशन अलाउंस दिया जाए। जो चौथी हमारी महत्वपूर्ण मांग है वो है जो नायब तहसीलदार है। कंडीशन है कि नायब तहसीलदार जब तक 4 साल तक कॉन्टीन्यूसली नायब तहसीलदार नहीं रहता, तब तक उसको तहसीलदार नहीं लगाया जा सकता। हमारी यह मांग है कि क्योंकि बहुत सारे तहसीलदार की पोस्ट जो है वेकेंट है, और फिर बहुत सारे तहसीलदार को उसका एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है बहुत सारी तहसीलों का, जिससे कि जो वर्क है तहसील्स का या लोगों के काम करवाने का वो हैम्पर होता है। तो नायब तहसीलदार से तहसीलदार इंडक्शन के लिए जो प्रमोशन की कंडीशन है वो 4 साल के बजाय 3 साल का मिनिमम नायब तहसीलदार का टेन्योर होना चाहिए, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ताकि उसके सारे जो पेपर है वो सारे पास हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। तो 3 साल से ऊपर जितने भी नायब तहसीलदार हैं उनको कंसिडर किया जाना चाहिए तहसीलदार इंडक्शन के लिए।
इसके अलावा हमारी ये पुरजोर मांग है कि जो पटवारी और कानूनगोज हैं हमारे पटवारी के और कानूनगोज के पास चौकीदार नहीं है, समन सर्वर नहीं है, तहसीलों में स्टाफ नहीं है, तो सरकार से हम मांग करते हैं कि जो पटवारी है उसको चौकीदार दिया जाए, क्योंकि उसके बाद चौकीदार होगा तभी तो वो समन इतला देगा लोगों को। और पूरे के पूरे केस में, पूरी डिमार्केशन में, पार्टीशन में, इंक्रोचमेंट में, करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्री में, इन एनी टाइप ऑफ केस आप तब तक मूव नहीं कर पाएंगे जब तक पार्टीज को समन इशू नहीं होगी, इतला नहीं होगी, और जब तक मेरे पटवारी के पास चौकीदार नहीं होगा या कानून के पास चौकीदार नहीं होगा तो हम जो है इतला नहीं दे पाएंगे और हमारे जो केसेस की पेंडेंसी है अक्रॉस द स्टेट बढ़ती रहेगी। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमें जो हमारी तहसीलें हैं उनको वेल इक्विप करें तथा साथ में वहाँ पे स्टाफ जो है उसको स्ट्रेंथन करे और पटवारी और कानूनगोज को चौकीदार दिए जाएं। और यहाँ हम आग्रह करेंगे सरकार से फिर एसोसिएशन की तरफ से कि हमारा ये जो कोटा है इसको 35% बढ़ाया जाए और हमारा जो 27% कोटा है इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाए। अगर इसमें किसी भी तरह की कटौती की जाती है तो एसोसिएशन को जो है अपना रुख जो है किसी ना किसी फॉर्म में एसोसिएशन चाहती है कि कड़ा करना पड़ेगा अगर हमारा जो ये पदोन्नति कोटा है चेस में वो 35% नहीं किया गया।